इंदौर इंग्लिश क्लासेज और यूट्यूब चैनल। जैसे कि विद्यार्थियों आप जानते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन का जो टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं और इसका जो फर्स्ट टाइप जो इम्पोर्टेंट था फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से एग्जाम के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, उसको हम रीड आउट कर चुके हैं, उसको सोल्व आउट कर चुके हैं और आशा है कि वो आपको समझ आया होगा। इसी के साथ हम सेकंड जो टाइप था वो भी मैं आपको समझाने की दृष्टि से हम पढ़ रहे थे, तो उसके 3-4 जो और पार्ट्स हैं, दैट, विच, व्हेन, वेयर, ये हमारे छूट गए थे, उनको आज हम रीड आउट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट में हम लिखते हैं व्हेन। व्हेन का मतलब है स्टूडेंट्स, हमें पता है, पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं। इसके अंदर हमें पता है कि टाइम पॉइंट शो होता है और उसमें हमने देखा था कि फिल इन द ब्लैंक्स के फर्स्ट में हमारे पास एक 1 टाइम पॉइंट दिया जाता है और हम फिर व्हेन से फिल इन द ब्लैंक्स में देखते हैं कि अगर टाइम पॉइंट होता है तो हम उसमें व्हेन फिल करते हैं। इसमें भी हम देखेंगे कि एक टाइम पॉइंट को इंडिकेट करने वाला जो समय होता है, 2 सेंटेंस दिए जाते हैं और दोनों ही सेंटेंस में डबल टाइम पॉइंट शो होता है। तो एक जो टाइम पॉइंट होता है उसको हमें रिमूव करना होता है और उसके स्थान पर हमें व्हेन का यूज करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं विद एग्जांपल। जैसे इट वॉज 2010, then my father bought this house, और हमें ब्रैकेट में शो होता है when। अब स्टूडेंट्स इसमें देखेंगे हम कि जो when है उसे रीराइट करके या उसका यूज करके हमें इस सेंटेंस में कहां पर when का यूज किया जाएगा और उससे रिलेटेड जो एक शब्द होता है उसको हमें छोड़ना होता है। तो देखिए हम जैसे इसको हल करें, आंसर जैसे हम लिखेंगे तो फॉर्मेट वही रखना है हमें। फर्स्ट जो सेंटेंस हमें एज इट इज हमें राइट करना है, उसके बाद हम देखेंगे ये टाइम पॉइंट है और देन तब पास्ट है, ये भी पास्ट को शो कर रहा है कि यह 2010 का समय था जब पिताजी ने यह घर खरीदा। तो इसमें हम देखेंगे आप कि ये जो टाइम पॉइंट है और ये भी टाइम पॉइंट है। तो इसमें आप देखेंगे कि इस टाइम पॉइंट को हमें रिमूव करना है। देन, टिल, यानी ऐसे समय शब्द होते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं व्हेन, और यहां आप व्हेन राइट करेंगे। अब ये जो देन है ना, इसको हमें रिमूव करना है और शेष जो सेंटेंस होता है, रिमेनिंग सेंटेंस, वो आप ऐसे की ऐसे हमें राइट करना होता है। बहुत आसान है। ये टाइम पॉइंट था। अब टाइम पॉइंट जो होता है ये कंफर्मेशन नहीं होता है कि यहीं पर हमें राइट मिले। ये टाइम पॉइंट जो है सेंटेंस के इधर एंडिंग में भी आपको मिल सकता है, बट बस ये ध्यान रखना हमें कि उससे रिलेटेड जो शब्द है वो हमें रिमूव करना होता है। इसका एक ही फॉर्मेट है, ये ध्यान रखना आपको। जैसे इट वॉज संडे,
आई मैट हिम देन। यह रविवार का दिन था जब मैं उससे मिला, या ये रविवार का दिन था तब मैं उससे मिला था। यानी वो दिन संडे का दिन था, रविवार का दिन था जब मैं उससे मिला था। तो हमारा सेंटेंस ये हो जाएगा। आंसर देखिए हम राइट करेंगे तो आप देखेंगे इट वॉच संडे, यहां व्हेन आई मेट हिम। तो जो टाइम पॉइंट होता है उसको हमें रिमूव करना होता है, इसमें ये ध्यान रखना आपको। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स हम वेहर। वेहर जो होता है वो भी हमें पता है। वेहर इसको भी हम रीड आउट कर चुके हैं। पैलेस नेम। वेहर का हमें पता है कि हमसे एक स्थान शो करता है वेहर। और जो इसमें भी हम देखेंगे कि जो पैलेस को इंडिकेट करते हैं वो शब्द हमें सेकंड सेंटेंस में अवश्य दिया होता है, और उसको हमें जैसे हम वेयर का यूज करेंगे तो हमें उस टाइम पैलेस जो इंडिकेट कर रहा है शब्द उसको हमें रिमूव करना होता है। एग्जाम्पल राइट करते हैं। दिस इज द होटल और यहां आप देखेंगे हमें ऐसे वेहर। दिस इज द होटल, ये वही होटल है जहां हम यहां 2 दिन के लिए रुके थे। यानी ये वही होटल है, हम यहां 2 दिन के लिए रुके थे। जैसे इसको हम वेयर का यूज करेंगे तो हमारा जो सेंटेंस होगा उसका जो मीनिंग होगा वो ये बनेगा कि ये वही होटल है जहां हम 2 दिन के लिए ठहरे थे या रुके थे। तो देखिए आंसर हम जैसे राइट करेंगे, दिस इज द होटल। अब हम देखेंगे आपको यहां वेयर का जब आप यूज करेंगे हेयर, यहां या इसमें एक वर्ड और होता है जो पैलेस को इंडिकेट करता है वहां। हेयर मीन यहां, देयर मीन्स वहां। तो अभी हम देखेंगे होटल ये अपने आप में एक पैलेस है, स्थान को शो कर रहा है। यहां देखेंगे हम हेयर, जो ये भी क्या शो कर रहा है, पैलेस में, यानी पैलेस को इंडिकेट कर रहा है हेयर यहां। तो यहां जो हेयर जो मीन है, जो शब्द हमने यूज किया है, इसका जो कनेक्टिविटी है वो किससे है, होटल से, इस शब्द से। यानी हम यही ठहरे यहां, तो यहां का मीन हो गया होटल, जिस होटल में हम ठहरे। तो यहां आप देखेंगे वेयर राइट करेंगे, वी स्टेड फॉर 2 days। तो जो हेयर है उसको हमने रिमूव किया है, यानी जो हेयर जो था ये होटल को ही इंडिकेट कर रहा था, शो कर रहा था। तो इसको हमने यहां पर जैसे इसका यूज किया हमने उसको रिमूव किया है। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। दिस इज द स्कूल
ये वही स्कूल है, मैं 5 वर्ष तक वहाँ पढ़ा था। यानी ये वही भी स्कूल है, ये भी वही स्कूल है जहाँ मैं 5 वर्ष तक पढ़ा था। क्लियर है। अब हम देखेंगे कि स्कूल ये पैलेस को शो कर रहा है। यहाँ जो देयर शब्द है ये अपने आप में ये भी किसको शो कर रहा है, पैलेस को। तो हम वैसे भी समझ सकते हैं कि जो पैलेस, इसमें ये भी पैलेस और ये भी पैलेस को शो कर रहा है। तो जैसे ही हम वेयर का यूज करेंगे तो निश्चित है कि एक जो टाइम पैलेस पॉइंट है उसको हमें रिमूव करना ही पड़ेगा। आंसर देखिए, दिस इज द स्कूल। अब यूज करेक्ट करना है हमें, वेयर, वेयर को ऐड करेंगे, वेयर आई स्टडी फॉर 5 years। यानी यह वही विद्यालय है जहां मैं 5 वर्षों तक पढ़ा, या ये वही विद्यालय है जहां मैंने 5 वर्ष तक अध्ययन किया था। तो ऐसे हमें देखना है कि जो पैलेस पॉइंट होता है उसके स्थान पर हमें वेयर का यूज करना है। स्थान का मीन ये नहीं है कि उसी के स्थान पर आप रिप्लेस करें। जैसे आप देखिए देयर यहाँ राइट है तो आप वेयर हम यहाँ राइट नहीं करेंगे। जो भी रिलेटिव प्रोनाउन है हमें फर्स्ट जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको राइट हमें वही करना है, तुरंत जहां फुल स्टॉप है उसके तुरंत बाद आपको वो राइट करना है, और उससे रिलेटेड जो शब्द शो होता है उसको हमें रिमूव करना होता है। और एग्जांपल राइट करते हैं। दिस इज द टेम्पल we prayed और यहां हमने राइट किया है वेयर। अब जैसे आप इसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पैलेस पॉइंट ये है और यही इधर पैलेस पॉइंट जो है ये है। तो अब हमें देखना है कि जो फुल स्टॉप है या फर्स्ट सेंटेंस के जस्ट तुरंत बाद ही हमें रिलेटिव जो प्रोनाउन ब्रैकेट में हमें शो करता है उसी को हमें राइट करना है, और उससे रिलेटेड जो पैलेस पॉइंट दिया हुआ होता है उसको हमें रिमूव करना है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। जैसे दिस इज द टेम्पल, वेहर जो है हमने यही यूज करना है, वेहर वी prayed for 1 hour। तो देखिए बिल्कुल सिंपल वे है। इस तरीके से आप इनका रिलेटिव जो प्रोनाउन है, ये सेकंड मेथड है, इसका आप यूज करके इसको ऐसे रीराइट कर सकते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे बचता है हमारा विच एंड दैट, उसको भी हम देखते हैं।
राइट करते हैं हम, जैसे यहां दैट जो, इसके लिए हमने पढ़ा था कि दैट जो है एनिमल हो, पर्सन हो, थिंग्स हो, ये सभी के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि दैट थिंग्स एनिमल पर्सन। लेकिन दैट का फिल इन द ब्लैंक्स के लिए हमने देखा था कि किस तरीके से हमें इसका यूज करना है, उसके रूल एंड रेगुलेशन हम लिख चुके हैं, रीड आउट कर चुके हैं। सेकंड फॉर्मेट जो है इसको हम देखते हैं। एग्जाम्पल राइट करते हैं हम, देखिए दिस इज द machine it cost और ब्रैकेट में हमें शो करता है वो दैट। यहां देखें दिस इज द मशीन। मशीन अपने आप में लाइफलेस थिंग है, दैट का हमें पता है। थिंग्स यानी लाइफलेस थिंग्स, कोई वस्तु हो। इसमें भी हम देखेंगे 2 पॉइंट होते हैं जो दोनों को शो करते हैं। इट जो है लाइफलेस थिंग के लिए ही हमें यूज करना पड़ता है। तो हम देखेंगे यहां लाइफलेस थिंग्स, ये लाइफलेस थिंग्स, यानी ये पहले से राइट है, ये इसको इंडिकेट कर रहा है, यानी मशीन को ही इट इंडिकेट करता है। आंसर देखेंगे हम, दिस इज द मशीन। अब जो यहां इसके यूज में आप देखेंगे इट, या हो सकता है डबल लाइफलेस थिंग, डबल एनिमल्स नेम या डबल पर्सन हो, तो एक जो पर्सन इसी को इंडिकेट करता है, इसी नाउन को, उसको हमें रिमूव करना होता है। तो हम देखेंगे यहां हमें दैट यूज करना है। दैट कॉस्ट 5 लाख रुपीज। तो ये देखिए हमने दैट का यूज किया है। दैट और विच दोनों इक्वलिटी में है। विच भी लाइफलेस थिंग्स या एनिमल नेम हो उसको शो करता है, एज एंड इज दैट भी उसी को शो करता है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल और राइट करते हैं हम। दिस इज द बुक यू गेव मी इट, और यहां वो राइट करता है दैट। अब इसमें हम देखेंगे जो बुक है, बुक अपने आप में लाइफलेस थिंग है। अब आप ये देखेंगे कि जो बुक सेकंड सेंटेंस में बुक को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, तो यहां जो इट है, ये जो है ये एक्चुअल में हमारी बुक को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि यह वही बुक है जो आपने मुझे दी। तो जो दिया आपने मुझे, क्या दिया, बुक दी, यानी यह बुक आपने मुझे दी। तो जो इट है उसी बुक को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जब आंसर हम राइट करेंगे, फर्स्ट सेंटेंस एज इट इज राइट करना है आपको। दिस इज द बुक दैट यू गेव मी। अब जो सेट यहां देखेंगे आप कि जो सेम नाउन को इंडिकेट कर रहा है, सेम नाउन को रिप्रेजेंट करता है, उसमें से हमें एक नाउन जो होता है उसको हमें रिमूव करना
होता है। तो देखिए इट जो था बुक को ही शो कर रहा था और हमने इसको रिमूव कर दिया है और इसके स्थान पर हमने दैट का यूज किया है। ऐसे ही मैं यहां राइट कर देता हूं, जो विच है और दैट दोनों एक समान है, क्योंकि दोनों ही थिंग्स एनिमल, दोनों एक ही थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है और एनिमल को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए विच का भी हम देखते हैं, इसी एग्जाम्पल के माध्यम से हम सीखते हैं। दिस इज द शिप it is very expensive। और यहां मान लीजिए आपको वो राइट करता है विच। तो देखिए विच और दैट स्टूडेंट्स, विच और दैट मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से हम सीखेंगे। इसमें भी क्या होता है कि विच और दैट जो है दोनों थिंग्स एंड एनिमल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या तो इनमें से मिलता है या फिर इसमें से शो होता है। तो यहां देखेंगे शिप, ये लाइफलेस थिंग है, यानी शिप जो है लाइफलेस थिंग है। अब इसी को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, इट, यानी जो इट है वो इस शिप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वही शिप है, यह है बहुत एक्सपेंसिव है, महंगी है या कॉस्टली है। हम कुछ भी यहां हो सकता है कॉस्टली भी राइट कर सकते हैं हम यहां। तो अब इसका जब आंसर हम राइट करेंगे तो देखिए हम एज एंड इज दिस इज द शिप। अब जो इट है वो शब्द ही यहां से रिमूव हो चुका है, विच इज वेरी कॉस्टली या एक्सपेंसिव, कि ये वही शिप है जो बहुत महंगी है। तो विच और दैट हम देखेंगे एक ही तरीके से उनका यूज किया जाता है। और इसके सेंटेंस में थोड़ा इजी वे समझने के लिए आप देखेंगे अमूमन आपको इट या दीज ऐसे शब्द मिलते हैं। तो ये आप वैसे समझ जाएंगे कि जो लाइफलेस थिंग है या एनिमल्स है वो आपको देखते ही सेंटेंस में आपको समझ आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल और राइट करते हैं हम, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एग्जाम्पल और राइट करते हैं, उसके माध्यम से आप समझ जाएंगे। विच और देखिए ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, तो दोनों एक ही समान रिप्रेजेंट हो रहा है। उसको एग्जाम्पल दैट का यूज हम जब करते हैं तो हमें पता है कि कुछ वर्ड्स हमने राइट किए थे, यदि वो वर्ड्स सेंटेंस में हमें मिलते हैं तो उस कंडीशन में हमें दैट का यूज करना है। बाकी विच एंड दैट दोनों इक्वलिटी से यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल हम और राइट करते हैं, जैसे देखिए दिस इज द कैमरा you bought it for me। यहां वो जैसे आपको राइट करता है विच, कि विच का यूज करके इस सेंटेंस को आप रीराइट करें या विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके आप इसको रीराइट करें। तो देखिए आंसर जब ऐसे हम राइट करेंगे, फर्स्ट सेंटेंस हमें पता है दिस इज द कैमरा। अब जो कैमरा है ये और इसमें इट, ये जो इट है ये एक्चुअल में कैमरा जो शब्द है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कैमरा लाइफलेस थिंग है और इट भी
लाइफलेस थिंग के लिए यूज की जाती है। तो यहां जैसे हम राइट करेंगे विच यू बॉट फॉर मी, यानी ये वही कैमरा है, आपने इसे मेरे लिए खरीदा था। आगे वो भी सेंटेंस हम जोड़ सकते हैं ऑन माई बर्थडे गिफ्ट के लिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, यह वही कैमरा है जो आपने मेरे लिए खरीदा। तो जैसे हमने विच का यूज किया है तो यह आपने मेरे लिए खरीदा, अब जो यह है ये यहाँ पे यह को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब जैसे हमने विच को यूज किया ये यहाँ जो हो गया जिसको आपने मेरे लिए ही खरीदा। तो ऐसे आपको ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल और देखते हैं। This was the cat running fast. यह वही बिल्ली थी, या इसकी जगह चाहे तो हम हॉर्स, या यहां भी हम कैट के स्थान पर हॉर्स, डॉग, यहां हम देखें डॉग। कोई भी एनिमल नेम हम शो कर सकते हैं। फिलहाल हम मान लें दिस वाज द हॉर्स, दिस वाज द कैट, दिस वाज द डॉग, दिस वाज द हॉर्स वाज रनिंग फास्ट। यह वही घोड़ा था, यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा था। यह वह घोड़ा था, यह बहुत तेज दौड़ रहा था। यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा था। जैसे आप इसको आंसर राइट करेंगे तो हम देखेंगे दिस वॉच द हॉर्स। अब हॉर्स और यहां हॉर्स यानी दोनों इक्वलिटी में आ रहा है, तो हमें यूज एक ही करना है। एक के स्थान पर तो हमें विच रिप्लेस करना है। विच वॉच रनिंग फास्ट। यह वही घोड़ा था जो बहुत तेज दौड़ रहा था। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप देखेंगे कि जो रिलेटिव प्रोनाउन का जो टॉपिक है ये हमारा कंसेप्ट जो है इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हो चुका है। कुछ जैसे वाई एंड वाट जो उसमें होता है उसमें मीनिंग शो नहीं होता है, वो एज एन फिलिंग द ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। बाकी वाई का हमने देखा था कि उसमें एक रीजन शो होता है तो उसका हम यूज वैसे ही करते हैं। ये जो हमारे रूल थे इसको हम यूज करने के लिए हमने यह राइट किया है, क्योंकि वाई में दिस इज द रीजन वो एक कंप्लीटेड वर्ड्स होता है, वो आपको वहां पे राइट मिले ही मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो ये देखिए आज इसके जो दो फॉर्मेट थे, दो टाइप्स थे, यानी हमने पढ़ा था कि रिलेटिव प्रोनाउन के टू टाइप से हम एडिंग करना सीखते हैं और दोनों ही टाइप्स हमने पढ़े हैं। और आशा करता हूं कि जो दो तरीके हमने रिलेटिव प्रोनाउन के पढ़े हैं वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा जो हम रिलेटिव प्रोनाउन का जो टॉपिक रीड आउट कर रहे थे वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और कल नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।